Good morning, everybody. I am Ritika from विश्वास स्कूल। कई बच्चों को, कई पेरेंट्स को लीड स्कूल से जो काम आता था वहाँ से समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए पहले तो हम अपनी बुक्स के बारे में जानेंगे कि हमारी कौन सी बुक्स कैसे हैं, कौन सी वर्क बुक है और कौन सी रीडर है। दिस वन इज़ रीडर, सप्लीमेंट्री रीडर, SR सप्लीमेंट्री रीडर, Elga 7 reader part 1 and second book is this is our workbook। ये हमारी Elga 7 की वर्कबुक है। मैं आशा करती हूँ आपसे कि आपको बुक्स के बारे में समझ आ गया होगा। और अभी हम सबसे पहले फ़ोनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको सबसे पहले फ़ोनिक्स के बारे में बताना चाहूँगी। जैसे कि हमारे एनिमल्स, जानवर साउंड करते हैं, उसी प्रकार से जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हमारे A to Z अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनकी भी अलग अलग साउंड होती है। और हर वर्ड अलग अलग साउंड से शुरू होता है। जैसे कि लॉयन किससे स्टार्ट होता है? ल से शुरू होता है। मोंकी म से शुरू होता है। डॉग ड से शुरू होता है। ऑस्ट्रिच अ से शुरू होता है। ये सब फोनिक्स हैं। इन साउंड्स को हम फोनिक्स कहते हैं। इन सब साउंड से हमारे होल वर्ड्स बनते हैं। होल वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल कैट, क अ ट, कैट, क अ ट, कैट। बिगिनिंग साउंड क, शुरू वाली, और बीच वाली साउंड अ, लास्ट वाली ट। बिगिनिंग साउंड क, मिडल साउंड अ और एंडिंग साउंड ट। हेन, ह अ न, ह अ न। फैन, फ अ न, फ अ न। डॉग, ड ओ ग, ड ओ ग। आपको सबको फोनिक्स और होल वर्ड्स के बारे में समझ आ गया होगा। उसके बाद हम रीडर की बुक में, इंग्लिश रीडर की बुक में हम SR1, सबसे पहले हम SR1 रीड करेंगे। SR1 में डबल ई डायग्राफ, फर्स्ट है वोवल डायग्राफ, और उसमें दिया हुआ है एक डबल ई डायग्राफ से स्टार्ट हो रहे हैं। डबल ई डायग्राफ मतलब डबल ई से जो वर्ड्स, जिस वर्ड में डबल ई आता है वो वर्ड्स इसमें दिए गए हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्लीप, बी, जीप, स्ट्रीट, बीप, शीप, फील, सी, सीड, स्पीड। क्या आप भी मेरे साथ साथ पढ़ रहे हैं ना? एक बार फिर से पढ़ेंगे, आप भी बोलेंगे सभी साथ साथ। स्लीप, बी, जीप, स्ट्रीट, बीप, शीप, फील, सी, सीड, स्पीड। उसके बाद हम EA डायग्राफ रीड करेंगे। इससे पहले EA करने से पहले डबल ई जो हमने अभी डायग्राफ पढ़ा, उसके आपने नीचे जो ये स्टोरी दी गई है, इसमें आप क्या करो, अंडरलाइन द डबल ई वर्ड्स, अंडरलाइन द डबल ई डायग्राफ्स। जो वर्ड, जिस वर्ड में डबल ई आ रहा है वहाँ पर आप अंडरलाइन करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं EA डायग्राफ। EA साउंड, जिस वर्ड में EA आता है, पहले पढ़ेंगे हम, मेरे साथ साथ बोलेंगे आप। ईट, सीट, सी, मीट, बीट, सील, बीन, वीट, लीक, वीक। एक बार फिर से, ईट, सीट, सी, मीट, बीट, सील, बीन, वीट, लीक, वीक। दीज आर EA डायग्राफ्स। जिन वर्ड्स में EA आया है वो वर्ड्स हमने बोले हैं यहाँ। अब आपने क्या करना है,
ई ए वर्ड्स, जिस वर्ड्स में ई ए आ रहा है उस पर आपने इस स्टोरी में सर्कल करना है। फाइंड आउट द वर्ड्स जिसमें ई ए है और उस पर आप सर्कल करेंगे। अभी मैं स्टोरी पढ़ रही हूँ, बाय द सी लिव्ड अ शीप। क्या? कि सी, समुद्र के पास एक शीप, भेड़ थी, रहती थी। द फील वॉज फ्रेंड्स, सॉरी द शीप वॉज फ्रेंड्स विद अ बी। शीप जो थी एक मधुमक्खी, शीप और मधुमक्खी आपस में दोस्त थे। दे गो टू द स्ट्रीट टू गेट सम सीड्स। कहाँ जाते थे वो? गली में जाते थे, क्या? कुछ बीज इकट्ठे करने के लिए। दे गेट अ गुड डील फॉर द सीड्स, मतलब वो जिसको बीज देते थे उन्हें उनके साथ उनका अच्छा सौदा होता था। दे ईट सीड्स एंड वीट रोटी। वो क्या? बीज खाते थे और रोटी खाते थे। दे फील हैप्पी एंड गो टू स्लीप। वो खुश थे, खुश होते थे और सो जाते थे। आशा करती हूँ, होप करती हूँ कि आप सभी को समझ आ गया होगा ये SR1। उसके बाद हम SR2 स्टार्ट करेंगे। SR2 फ्रॉम द रीडर बुक SR2। Yes, events in the sequence. Good readers sequence the events in the story while reading them. We sequence the events into 3 parts. हम स्टोरी के जो पार्ट्स हैं, उन इवेंट्स हैं, उनको यहाँ पर 3 भागों में, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बिगिनिंग, मिडल, एंड। बिगिनिंग, मिडल, एंड। बिगिनिंग मीन्स हु आर द करेक्टर्स, उसमें किरदार कौन कौन है। मिडल, व्हाट हैपन्स टू द करेक्टर्स, उन किरदारों के साथ क्या क्या हुआ। एंड, अंत में व्हाट हैपन्स एट द एंड, और अंत में क्या क्या हुआ और क्या क्या बदला, उसमें क्या क्या बदलाव आया। उसके बाद देखिए दिया हुआ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज़ द पर्सन और द थिंग दैट वी टॉक अबाउट इन अ सेंटेंस। क्या? सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो उसको हम सेंटेंस में जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। द वर्ब इन द सेंटेंस, जो वर्ब होती है सेंटेंस में, द एक्शन दैट द सब्जेक्ट इज़ डूइंग, जो सब्जेक्ट कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। जो वर्ब होती है हमारी, वो हमारी चेंज होती रहती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो चेंज हो जाती है और प्लूरल है तो चेंज हो जाती है। देखते हैं नीचे कैसे चेंज होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर एक और प्लूरल बहुत सारे। सिंगुलर द डॉग, प्लूरल द डॉग्स। अब जो सिंगुलर है वहाँ पर हम एस का यूज़ करते हैं, सिंगुलर के साथ वर्ब प्लस एस का यूज़ होता है। बट प्लूरल में बहुत सारे होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर एस का यूज़ नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल द डॉग रन्स, प्लूरल में द डॉग्स रन। नीचे देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर में काजल एक है इसलिए प्लेज, ही शी प्लेज, द डॉग प्लेज। और कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, आई के साथ हमेशा एस कभी भी नहीं लगता, यहाँ यू के साथ भी नहीं लगता। इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट देखेंगे आप, गर्ल्स बहुत सारी हैं इसलिए यहाँ पर इसने एस का यूज़ नहीं किया। दे बहुत सारे हैं, एस का यूज़ नहीं हुआ। वी भी बहुत सारे हैं इसलिए एस का यूज़ नहीं हुआ। यू प्ले, और तुम के साथ भी नहीं लगता। अब हम अपनी वर्कबुक खोलेंगे और वर्कबुक की वर्कशीट फर्स्ट करेंगे। यहाँ पर हमें बताना है सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। फर्स्ट देखिए यहाँ अंडरलाइन है मैरी। मैरी सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि मैरी है जो एक है। उसके बाद वी प्लूरल है, दे प्लूरल है, शी सिंगुलर, बनता भी सिंगुलर है और शी भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल करेंगे, कल की वीडियो में देखेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।